नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता झा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी के व्याकरण के संज्ञा के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसको आप अंग्रेजी में ग्रामर में जिसको नाउन कहा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, तो उसको बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा किसे बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का जो बोध होता है उसे कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं उसे? संज्ञा। तो उसमें इसका कितना भेद होता है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं और 2 अन्य भेदों में गिने जाते हैं। मैं यहाँ पे पहले से यहाँ पे भेद लिख के रखी हुई हूँ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, संज्ञा के सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक और तीसरा हो गया भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हो गया सुनीता, आरुषि। उसी तरह से स्थान में दिल्ली, बम्बई, इस तरह से आप नाम ले सकते हैं, अहमदाबाद, इस तरह का शब्दों का इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप कह सकते हैं। उसी तरह हो गया दूसरा हो गया जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक जैसे आपका हो गया जिसमें किसी जाति शब्द का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जाति में जैसे आपका हो गया लड़के, पार्क, माता पिता। माता पिता एक जाति का बोध कराता है। माता पिता, क्योंकि माता पिता तो सबके होते हैं, तो एक जाति। लड़के तो बहुत सारे लड़के मिलकर लड़के बनते हैं, तो इस तरह से एक जाति का बोध होता है, तो इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी भाव का बोध जो कराता है, जो शब्द किसी भाव का बोध कराता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे आप इसमें बोल सकते हैं आप हंसना, रोना, इस तरह से आप इसको, जैसे किसी को गुस्सा आ गया तो उसको उसके अंदर उसको कहते हैं भाव, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग्स, तो इसको बोलते हैं भाव। तो इसमें आ जाएगा हंसना, रोना, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं, तो इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उसी तरह यहाँ पे है अन्य में, मैंने आपको बताया समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं? समूह जिसमें किसी एक समूह, एक ग्रुप का, जिसको इंग्लिश में आप ग्रुप बोलते हैं, तो इसमें एक समूह का बोध होता है। जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जैसे जैसे चोर, पुलिस, इस तरह का शब्द जो है इसको बोल सकते हैं समूहवाचक। एक समूह हो गया, उसका एक अलग उसका ग्रुप कहते हैं, तो इस तरह से उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हो गया आपका, तो इसी में अन्य में जो दूसरा है वो हो गया द्रव्यमानवाचक संज्ञा। द्रव्यमानवाचक में होता है, जैसे हो गया द्रव्यमानवाचक संज्ञा जिसमें आपके पदार्थ का, जिस शब्द से आपके किसी पदार्थ का बोध होता है उसे कहते हैं द्रव्यमानवाचक संज्ञा। जिसमें आप कह सकते हैं चावल, तेल, इस तरह के जो शब्द है, दूध, इस तरह के जो शब्द हैं उसे द्रव्यमानवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आप क्योंकि इसमें द्रव्य मतलब लिक्विड, तो इसमें पदार्थ भी आएंगे और इसमें लिक्विड भी आता है। तो इसमें कैसे हो गया आपका, जैसे इसमें दूध, इसको एक क्वांटिटी, इसके मैं आपको अलग से इसका वर्णन में आपको अलग से बताऊंगी, अलग दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमें उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने अभी तक सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।